हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडिपीडिया। आज हम देखेंगे एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स जिसे हम एडीएच भी कहते हैं और साथ ही में हम इसे क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन भी हम इसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एडीएच है ये सिक्रेट कहाँ से होता है। सबसे पहले देखिए, ADH इज सिक्रेटेड मेनली बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। कौन सा है ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी कुछ अमाउंट में सिक्रेट होता है। तो ये होते कहाँ हैं, इन कैसे होते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। दिस इज द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, दिस इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये दोनों कहाँ होती है, ये दोनों होती है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये जो है वो यहाँ पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की हेल्प से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट बनाता है। एंड कहाँ पे आता है ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। ठीक है, तो दिस हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट बाय मींस ऑफ एक्सोनिक फ्लो। आपको याद क्या रखना है, याद यहाँ पे रखना है कि जो नर्व फाइबर्स है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की बात की जाए तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे पॉलीपेप्टाइड, इट मीन्स ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, जो किससे मिलके बने होते हैं, 9 अमीनो एसिड से। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। हाफ लाइफ की बात की जाए तो हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जस्ट 18 टू 20 मिनट्स, 20 मिनट ही इनकी हाफ लाइफ होती है। एक्शंस की बात करें, एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी हॉर्मोन्स के लिए। तो एडीएच या वैसोप्रेसिन के दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सेकेंड इज वैसोप्रेसर एक्शन। ये वैसोप्रेसर का जो एक्शन है ना इसका, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। एंड एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये किसकी वजह से कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। तो रिटेंशन ऑफ वाटर हम सबसे पहले देखते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ एडीएच इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनीज, इट इंक्रीजेस द फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनीज। मतलब कि ये आपका क्या है, नेफ्रॉन है। इसे मैं यहाँ बहुत छोटे वर्ड्स में आपको समझाती हूँ, सिंपल वर्ड्स में। ये आपका ग्लोमेरुलस था, एफरेंट आई इफरेंट लेके गई, ऐसा ही कुछ होता है। ये आपकी पीसीटी है पास वाली। तो पीसीटी में तो रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, सिक्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वही प्रोसेसेस खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एक तो इस डीसीटी में एंड एक इस कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसा ही कुछ होता है। एक तो इस कलेक्टिंग डक्ट में एंड एक डीसीटी में, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता है, ये रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, एडीएच की वजह से। मतलब एडीएच ने क्या किया, रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज किया। अब रीअब्सॉर्प्शन किसका है, वाटर का। ठीक है, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज किया। अब हम देखते हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कि फैकल्टेटिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगा। तो ये वापस से मैंने वही डायग्राम को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि आर्टरी है जो यहाँ पर फैली हुई है एंड दिस इज वॉसा रेक्टा, जिसमें कौन है, आर्क्वेट वैन होती है। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और ये कैसा रीअब्जॉर्प्शन है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन है। कहाँ पे, टीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि एडीएच की वजह से होता है। अब नॉर्मली डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर नॉट परमिएबल टू वाटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच these segments becomes permeable to water, so it is reabsorbed। मतलब कि क्या मैं ये कह सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मान लीजिए ये जो आपका डीसीटी है एंड ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट।
ये दोनों इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। वाटर यहाँ से आ जा नहीं सकता है, मतलब कि रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर एडीएच प्रेजेंट है, अगर आपकी बॉडी में एडीएच का सिक्रेशन है, एडीएच प्रेजेंट है, तो रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है। मतलब एडीएच की वजह से ही वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा। अब मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। एडीएच की वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, एडीएच एब्सेंट है, इसका मतलब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा तो कलेक्टिंग डक्ट के आगे कौन है? अपना यूरिनरी पासेस। तो क्या होगा? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बॉडी में नहीं हुआ क्योंकि एडीएच था ही नहीं, तो वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। अब ये आप समझ सकते हैं, वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच। तो ये एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो एडीएच ने क्या किया? इंक्रीज किया वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को। कहां पर? ओनली डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। इसी कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग द वाटर चैनल्स। कैसे किया? जो पानी के जो चैनल्स थे ना, उन्हें स्टिमुलेट किया। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि डीसीटी, मैं आपको जस्ट डीसीटी वाला पार्ट बनाती हूँ, एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होते हैं? वाटर के गेट होते हैं, उन गेट्स को खोलता है। एडीएच जाता है, वाटर गेट्स को खोलता है। तो इन चैनल्स को क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स कहते हैं। अब क्या होगा? ये एडीएच जो है वो कंबाइन होता है किसके साथ? वैसोप्रेसिन 2 के साथ। एडीएच अलग है। आज तक हम क्या कहते थे? एडीएच इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। अब मैंने कहा एडीएच कंबाइन होता है किसके साथ? वैसोप्रेसिन सेकंड रिसेप्टर्स के साथ। मतलब कि ये जो वैसोप्रेसिन है, एडीएच को मैं क्या कहती हूँ? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये जो एडीएच है, वैसोप्रेसिन है, वो कंबाइन होता है वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स के साथ। कौन से? V2। ठीक है, इन द ट्यूबुलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज। मतलब कि ये जो एडीएच है वो कंबाइन होगा V2 रिसेप्टर्स के साथ में, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज को। ठीक है, एंड ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? CAMP बनाएगा, CAMP बनाएगा। एंड ये CAMP क्या करते हैं? एक्वापोरिन्स, वो जो वाटर गेट्स थे उनको खोल देते। अभी मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया था कि एडीएच आया एंड उसने पानी के गेट्स को खोले कि पानी आप अंदर आ सकते हो। तो एडीएच आया, आके किसके साथ अटैच हुआ? वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स के साथ में। उसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया जिससे कि सीएमपी बना, एंड सीएमपी ने एक्वापोरिन्स को खोला, वाटर गेट्स को खोला। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बहुत अच्छी चीज हम देखेंगे, दैट इज ये जो एक्वापोरिन्स है, ये क्या है? जस्ट मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स है जो फंक्शन करते हैं एज वाटर चैनल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ठीक है, तो थ्रो अबाउट 10 एक्वापोरिन्स आर आइडेंटिफाइड इन मैमल्स, ओनली 5 आर फाउंड इन ह्यूमंस। ओनली 5। आपको तो क्या याद रखना है? ये वाली चीज याद रखनी है कि ओनली 5 एक्वापोरिन्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो तीनों कहाँ होते हैं? जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है उसमें। फोर्थ कहाँ होता है? ब्रेन में। मतलब कि ब्रेन में भी क्या होते हैं? वाटर चैनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। एक्वापोरिन 5, 5 कहाँ होता है? सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एक्वापोरिन जो 2 है वो क्या होगा? फॉर्म करेगा किडनी के ट्यूब्यूल्स को। अब मैंने आपको कहा कि एडीएच था तो वाटर चैनल्स खुले, पानी अंदर आ गया, पानी का रीअब्सॉर्प्शन हुआ। एब्सेंस ऑफ द एडीएच वाली कंडीशन में क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर टोटली इम्परमिएबल टू वाटर। एडीएच है ही नहीं तो पानी के गेट खुलेंगे ही नहीं। सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट अकर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रेटेड। अब क्या होगा? यूरिन के अंदर क्या है? यूरिन के अंदर पानी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, एंड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन या वो जो यूरिन है वो क्या बन जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होता है, ये भी आपको याद रखने की नीड नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया है कि क्यों होता है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस।
अब हम समझा सकते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है, वो एडीएच का इससे कैसे लेना देना है, क्योंकि एडीएच है नहीं तो पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, एब्सॉर्ब नहीं होगा तो एक्सक्रीट ज्यादा होगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एंड द एक्सक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एंड ये जो पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में बहता है उसे हम क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस कहते हैं, डाईयूरेसिस कहते हैं। अब मैं कह सकती हूँ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्यों कहा, क्योंकि वो यूरेसिस के एंटिक होता है, वो डाईयूरेसिस जो है ना, जो पानी का एक्सक्रेशन है ना उसको नहीं होने देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एडीएच, इसीलिए उसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब किडनी ट्यूब्यूल्स पे क्या किया, एडीएच ने इंक्रीज किया वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को किडनी एपिथेलियल मेम्ब्रेन पर बाय रेगुलेटिंग द वाटर चैनल्स प्रोटीन्स कॉल्ड एक्वापोरिन्स थ्रू V2 रिसेप्टर्स, जो हमने अभी पढ़ा वही मैंने यहाँ पर आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। अब वैसोप्रेसिन का एक्शन कैसे होगा, तो इन लार्ज अमाउंट एडीएच शोज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स पहले इतनी थी, एडीएच आया एंड एडीएच ने आके क्या किया, यहाँ पे कौन आया, एडीएच आया एंड एडीएच ने क्या किया, सिकुड़ गई। अब वेसल्स कैसे हो गई, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, वेसल्स कैसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है। पर्टिकुलरली कॉजेस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरीज इन ऑल ऑफ द बॉडी ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्ट वैसो कॉन्स्ट्रक्शन द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। अब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये हमें कैसे याद रहेगा, तो देखिए इतना बड़ा पाइप है, इतने बड़े वाले पाइप में पानी जाता है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से जब पानी जाता था तो उसकी अपनी एक स्पीड थी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इस पाइप की जगह इतना पतला वाला पाइप लगा दिया, ठीक है, जिसका डायमीटर थोड़ा सा कम था, वो मैंने पाइप लगा दिया। अब क्या होगा, पानी उतना ही है, तो पानी की यहाँ पे भी अपनी एक स्पीड है, जहाँ जिस स्पीड से पानी आता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इसका डायमीटर जो था उसको मैंने डिक्रीज किया, तो अब क्या होगा, पानी ज्यादा स्पीड से आएगा, ज्यादा स्पीड से आएगा, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एडीएच एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स थ्रू V1A रिसेप्टर्स, V2 रिसेप्टर्स कहाँ पे, किडनी ट्यूब्यूल्स पर, V1 कहाँ पे होंगे, ब्लड वेसल्स पे। However, the amount of ADH is required to cause the vasopressure effect is greater than the amount required to cause the antidiuretic effect। मतलब कि ये जो वैसोप्रेशर है ना, ये जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए जो वैसोप्रेसिन या वैसोप्रेशर इफेक्ट के लिए जो हमको एडीएच चाहिए, वो एडीएच ज्यादा चाहिए किसके लिए, वो जो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट के लिए चाहिए होता है उससे। मतलब एंटी किडनी में थोड़े बहुत एडीएच से काम चल जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एडीएच हमें चाहिए होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं रेगुलेशन, कि कैसे रेगुलेट किया जाता है एडीएच के सिक्रेशन को। तो एडीएच सिक्रेशन डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड द ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो वॉल्यूम पर, एक ऑस्मोलरिटी पे। पोटेंट स्टिमुलेटर्स फॉर एडीएच सिक्रेशन आर, क्या होंगे, कैसे कैसे एडीएच सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले ईसीएफ का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दो, या ईसीएफ में जो ऑस्मोलर कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दो। ऑस्मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एडीएच ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, ईसीएफ का वॉल्यूम कम हो तो एडीएच कम स्टिमुलेट होंगे। मतलब कि ये जो अभी हमने पढ़ा, तो ये इसके क्या है, एंड ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, ऑस्मोलरिटी। रोल ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, अब हम बहुत पढ़ते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, क्या होते हैं ये ऑस्मोरिसेप्टर्स, एक ऐसे रिसेप्टर्स है जो किस पे, ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, जैसे ही ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो एक रिस्पॉन्स देते हैं। रिसेप्टर्स वही होते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं, एंड किस पे, ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑस्मोलरिटी के चेंज होने पर जो रिस्पॉन्स दे, दैट इज osmoreceptors. These receptors are situated in the hypothalamus
नियर सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जहां पर कौन सिक्रेट होता है, एडीएच का सिंथेसिस होता है, वही कहीं पे आसपास होते हैं। When osmolar concentration of blood increases, osmolar concentration of blood increase होगी तो osmolar receptors अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। In turn, the osmoreceptors stimulates the supraoptic and paraventricular nuclei, which send motor impulses to the posterior pituitary through the nerve fibers and causes the release of ADH. ADH causes reabsorption of water from the kidney tubules, and this increases ECF volume and restores the normal osmolarity. अब हम क्या कहते हैं, ये अपना सुपरा ऑप्टिक था, ये अपना पेंट पैरावेंट्रिकुलर था। यहीं पर आसपास में कौन होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया, इन दोनों न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया, इम्पल्स सेंड किए, किसके पास इम्पल्स सेंड किए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। क्यों, क्योंकि एडीएच यहाँ पे जमा था, एडीएच यहाँ पे स्टोर था, जब तक उसको ये इम्पल्स नहीं मिलेंगे एडीएच यहाँ से रिलीज नहीं होगा। तो अब जैसे ही उसको ऑस्मो रिसेप्टर्स ने क्या दिए हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने जैसे ही इसको सिग्नल्स दिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एडीएच रिलीज हो जाएगा। एंड एडीएच जैसे ही रिलीज होगा तो इसने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किया, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। जैसे ही वाटर को रीअब्जॉर्ब किया, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, मतलब कि ये अपनी बॉडी है, ठीक है, ये अपनी बॉडी है, ठीक है, एंड ये अपनी एक लाइन है। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट किया, मतलब कि यहाँ जो है वो बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पानी आना स्टार्ट हुआ बॉडी में, तो ईसीएफ का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होगा, ऑस्मोलरिटी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। एंड जैसे ही ऑस्मोलरिटी नॉर्मल होगी, एडीएच का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको जो इम्पल्सेस भेजे जा रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, एडीएच आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे इसके एक्शंस होते हैं, कैसे यहाँ पर ईसीएफ का वॉल्यूम ज्यादा होगा, कैसे डायूरेसिस होगा, डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट मेडिकल लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।